नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के नक्सली क्षेत्रों में IB के अधिकारियों को डिप्लॉय करने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने इसे दुर्भाग्यजनक कहा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार IT, CBI और ED के बाद अब IB को भी अपनी राजनीति के लिए उपयोग में ला रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि IB के अधिकारी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से पूछताछ में लगी हैं। प्रभावित क्षेत्रों में IB के अधिकारी को वहां डिप्लॉय किया गया है बड़ी संख्या में, और IB के जो विक्रम मंडावी ने जो मुझे जानकारी दी और पत्र लिखा वो बहुत गंभीर है कि IB के अधिकारी हमारे युवा कांग्रेस के साथ ही कह रहे हैं कि आप महेश गागड़ा के खिलाफ इतना पोस्ट क्यों करते हो, ये बंद करो। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। और उसी प्रकार से CRPF के जो अधिकारी हैं जो कैंपेन कर रहे हैं वो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए, तोड़ने के लिए ये उपयोग कर रही है। ये नया ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब IB और पैरामिलिट्री फोर्स का भी ये दुरुपयोग कर रही है। ये बहुत गंभीर बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय प्रधानमंत्री के चेहरे के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा मुद्दा विहीन है। कृषि मंत्री ने कहा कि जनता के पास जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास न ही कोई नीति है और न ही कोई विषय है। मुझे लगता है कि देश में आदरणीय मोदी जी के चेहरे के अलावा भारतीय जनता के पार्टी के पास कोई न तो मुद्दा है, न कार्यक्रम है, न नीति है, न जनता के पास जाने के लिए कोई उनके पास सब्जेक्ट है। इसलिए जब भी कभी ऐसा प्रश्न आता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम वो ले लेते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, छत्तीसगढ़ में लोगों का विश्वास है, भूपेश है तो भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता धर्मलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद ही नक्सली गतिविधियों में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आने के बाद ही नक्सलियों के हौसले बुलंद हुए हैं। नक्सलियों ने उनको जवाब दे दिया और लगातार 4 कार्यकर्ता हमारे मारे गए, अलग अलग जिले से मारे गए। 2 दिन के अंदर में 5 जवान शहीद हुए। तो छत्तीसगढ़ में यदि आप बोलेंगे कि नक्सल खत्म हो गए या कोने में चले गए या नक्सली का टेरर नहीं है, मैं कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नक्सलियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। वन विभाग और स्थानीय जिला प्रशासन की उदासीनता के चलते 2 गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण स्वयं अब ग्रामीण ही कर रहे हैं। गांव के दर्जनों लोग सुबह से उठकर सड़क निर्माण के कार्य में जुट जाते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने वन विभाग और जिला प्रशासन को इस सड़क निर्माण के लिए कई बार आवेदन दिया, लेकिन प्रशासन का रवैया उदासीन रहा, जिसके कारण ग्रामीणों ने स्वयं श्रमदान कर सड़क बनाने का बीड़ा उठाया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए प्रति शौचालय दिया जाता है, जिसे बस्तर अंचल के लिए मुख्यमंत्री ने कम बताते हुए इसे 20,000 करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बस्तर के दूरस्थ अंचलों में ट्रांसपोर्टेशन का खर्च अधिक होता है, इसलिए इस राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत जगह शिकायतें मिल रही है कि पेमेंट नहीं हुआ है, कई जगह बना नहीं है। अब बस्तर चूँकि वहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था तो वहाँ तो निर्माण हुए नहीं थे। भारत सरकार से हमने कहा भाई कि वहाँ 12,000 में नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत पैसा लगेगा, मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, तो दूर दूर से मिस्त्री भी आएंगे। तो इसलिए उसको 12,000 से बढ़ा के 20,000 कर दिया जाए। जहाँ जिन ब्लॉकों में, जिन गाँवों में शौचालय नहीं बना है तो वहाँ तो बनाना पड़ेगा ना। यदि 100% आप ODF घोषित करना चाहते हैं तो वो जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र जहाँ छूटे हैं वहाँ फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने विधानसभा में सरकार को जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है कि उस पैसे से कांग्रेस 2-3 महाअधिवेशन और कर सकती है। पूर्व मंत्री ने इसकी जांच के लिए सरकार को चैलेंज भी किया। जल जीवन मिशन कांग्रेस के पानी पीने की योजना है, जन तक पीने की योजना नहीं है। और जितना भ्रष्टाचार हो रहा है कांग्रेस का 3 अधिवेशन और हो जाएगा। और 20 टन में स्वागत किया है, 100 टन का डच रोज आएगा।
समझ रहे हैं? हिम्मत है तो जांच कराए कांग्रेस, हमने नाम बता देंगे बोले। होली का त्योहार नजदीक आते ही होली मिलन समारोह का आयोजन प्रारंभ हो जाता है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के कलाकारों ने होली मिलन समारोह में जमकर रंग गुलाल उड़ाए। अजय सहाय फिल्म सिटी जोरा में आयोजित हुए इस होली मिलन समारोह में कलाकारों ने होली गीत पर थिरक कर खूब रंग जमाया और गुलाल उड़ाए। इस मौके पर छत्तीसगढ़ी सिनेमा से जुड़ी तमाम हस्तियां मौजूद रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने सरकार को सुराजी गांव योजना और राम वनपथ गमन योजना को लेकर घेरने की कोशिश की। पूर्व मंत्री ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ में कोई सुराजी गांव नहीं है। साथ ही उन्होंने राम वनपथ गमन योजना में चंदखुरी को शामिल करने को लेकर भी सवाल खड़े किए। मैंने कहा सुराजी गांव में आप बताइए मुझको, एक कॉन्सेप्ट पेपर विधानसभा में रखा गया, इसीलिए मैंने कहा जुआ होता है, सट्टा होता है, वह शराब बिकता है, वो गांव सुराजी गांव माना जाएगा क्या? क्या है मतलब उसका? संस्कृति में बात कर रहे हैं। राम वनगमन पथ में बताया ना कौन से दस्तावेज में राम भगवान गए थे चंदखुरी, चंपेश्वर महादेव को वनगमन परिपथ में शामिल करेंगे, कुछ भी बोल दे। 4 भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 1 रुपया नहीं, 1 लाइन नहीं, और झीरम में रोज राजनीति कर रहे हैं। तो ऐ मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेश बघेल जी, 4 जगह फूड प्लाजा खोल रहे हो। जगह क्या है? पाटन, नमदा, बेमेतरा। उससे बाहर निकलिए। कृषि मंत्री जी, प्रदेश को देखिए, मेरी मंडी सबसे बड़ी मंडी है, वहां कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं विधायक हूं। वहां से राजस्व ले सकते हैं, भाटापारा से राजस्व ले सकते हैं। 1 इंच सिंचाई नहीं बढ़ी, 1 मेगावाट विद्युत उत्पादन नहीं बढ़ा। छत्तीसगढ़ सरकार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया कि अगली बार राज्य में कांग्रेस की सरकार 75 सीटें लेकर आएगी। उन्होंने यह दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जनता के हितों को लेकर सरकार द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं, जिससे जनता भली भांति परिचित है। मंत्री चौबे ने कहा कि पिछली बार 71 सीट लेकर कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन इस बार उसमें भी इजाफा होगा। सारे प्रयोग कर लें, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार की जो योजनाएं हैं, जिसके कारण अभी हमारी बहुमत 90 में 71 के बहुमत की सरकार है। आने वाले समय में जिस तरीके से आदरणीय भूपेश जी के प्रति जनता का विश्वास बढ़ रहा है, हम 75 की सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़ में। भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी कर ले। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।